बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम तीनों पार्ट के टेबल को आसानी से किस तरह बना सकते हैं। स्टूडेंट, इसका ट्रुथ टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हम इनको साइन को और पी और की वैल्यू को समझना ज़रूरी है कि पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, बाकी साइन कैसे हैं और हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 150 पर आपको टेबल नंबर 2 में पी और क्यू की वैल्यू गिवन है। हमने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है। पी की पहली दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं, नेक्स्ट टू फॉल्स होती हैं। क्यू की पहली ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स, देन न थर्ड वन ट्रू और नेक्स्ट फॉल्स। हम इनको यूज़ करते हैं। पी की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? सबसे पहले पी की वैल्यू को मेंशन करेंगे जो हमें गिवन है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है? पहली वैल्यू है ट्रू, सेकेंड वैल्यू भी हमारे पास ट्रू है, थर्ड वैल्यू फॉल्स, फोर्थ वैल्यू भी हमारे पास, फोर्थ कंडीशन भी फॉल्स है। अब हम टेबल में क्यू की वैल्यू को मेंशन करेंगे। क्यू की वैल्यू हमने बुक पे देखा था, जो हमें गिवन है हमने वही यूज़ करनी है तमाम टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में। क्यू की पहली वैल्यू हमें गिवन है ट्रू, सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है फॉल्स, थर्ड वैल्यू हमें गिवन है ट्रू और फोर्थ वैल्यू गिवन है हमें फॉल्स। अब हम समझेंगे कि ये साइन क्या है और कैसे यूज़ करेंगे। आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पी और क्यू। इस साइन को और कहते हैं और सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। पी और क्यू को आप मेंशन कर देंगे, पी और क्यू, और का साइन एंड क्यू। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी और क्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सिंबल गिवन है और का, इसका मतलब ये होता है कि जब हमें दो कंडीशंस गिवन है और उन दोनों के दरमियान अगर और का साइन है तो कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा। पी और क्यू की हमें दो कंडीशन गिवन है, ट्रू एंड ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट स्टेप में हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों के दरमियान अगर और का साइन होगा और दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू, अब एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है और के साइन में एक रिजल्ट ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट फॉल्स है। और का मतलब है कि अगर कोई एक भी कंडीशन, जिन दोनों को हम कंपैरिजन करें, उनमें से एक भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। ये हमने अभी इतना पार्ट कैलकुलेट किया है स्टूडेंट, पी और क्यू का। अब हमने नोट क्यू को कैलकुलेट करना है। नोट क्यू को कैलकुलेट करना है और नोट पी और क्यू को कैलकुलेट करना है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हमने पी और क्यू को कंप्लीट किया, अब हम इसको इसके साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे। नोट पी और क्यू। नोट निगेशन साइन का मतलब है कि हम इसका ऑपोजिट कर देंगे। अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स। इस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट ट्रू है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स। इस कंडीशन में भी रिजल्ट ट्रू है तो ऑपोजिट फॉल्स। दिस इज फॉल्स तो रिजल्ट ट्रू, इसका ऑपोजिट ट्रू। हमने अब इसका निगेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नोट क्यू। इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे टेबल के। नोट क्यू का पोर्शन कैलकुलेट करते हैं, मीन्स क्यू की वैल्यू का ऑपोजिट ले लेंगे। क्यू की वैल्यू ट्रू है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड कंडीशन फॉल्स है तो इसका ऑपोजिट होगा ट्रू। थर्ड कंडीशन ट्रू है तो इसका ऑपोजिट होगा फॉल्स। फोर्थ कंडीशन फॉल्स है तो इसका ऑपोजिट ट्रू। अब हमने सारी इसको बाय पार्ट्स कैलकुलेट कर लिया, ये पोर्शन भी कैलकुलेट कर लिया, ये पोर्शन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कंप्लीट इसका ये कंप्लीट पोर्शन कैलकुलेट करना है। इन दोनों के दरमियान और का साइन है, मीन्स नॉट पी और क्यू, और का साइन नॉट क्यू, मीन्स इन दोनों टेबल के दरमियान हमने और साइन को कैलकुलेट करना है, और की कंडीशंस को कैलकुलेट करना है। और की कंडीशंस को हमने अभी समझा कि और की कंडीशंस क्या होती हैं। और की कंडीशन के मुताबिक अगर दोनों रिजल्ट में से कोई एक भी रिजल्ट ट्रू होता है तो हमारा रिजल्ट ट्रू में आएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वी गेट द रिजल्ट ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स।
फॉल्स एंड ट्रू, इन दोनों के दरमियान और कैलकुलेट करना है, एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। दोनों फॉल्स है कंडीशन हमारी, रिजल्ट फॉल्स। ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल फॉर दिस कंडीशन। स्टूडेंट, अब हम सेकंड पार्ट के ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यूज़ को मेंशन करना है। पी की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की पिछले पार्ट में कि पी की पहली दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं, नेक्स्ट टू वैल्यू फॉल्स होती हैं। इसी तरह क्यू की टेबल की वैल्यू जो मेंशन करेंगे तो क्यू की पहली वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, थर्ड वैल्यू ट्रू, फोर्थ वैल्यू फॉल्स। अब हमने क्या करना है, टेबल के मुताबिक हमें नॉट क्यू और नॉट पी को कैलकुलेट करना है। निगेशन क्यू और निगेशन पी का मतलब होता है नॉट क्यू नॉट पी। नॉट क्यू और नॉट पी को कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉट क्यू जो हमारे पास है, इसका मतलब है कि हम क्यू की टेबल का ऑपोजिट लिखेंगे। क्यू की जो हमें कंडीशन गिवन है उसका ऑपोजिट लिखेंगे। क्यू की पहली कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ऑपोजिट रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, नॉट क्यू। सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा ट्रू। थर्ड कंडीशन ट्रू है तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा फॉल्स। फोर्थ कंडीशन फॉल्स है तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा ट्रू। इसी तरह नॉट पी की वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। नॉट पी की वैल्यू के लिए मीन्स पी का ऑपोजिट मेंशन करेंगे। पी की फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा फॉल्स। सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ऑपोजिट रिजल्ट होगा फॉल्स। थर्ड कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो उसका ऑपोजिट रिजल्ट ट्रू। फोर्थ फॉल्स है तो ऑपोजिट रिजल्ट ट्रू। अब इन दोनों के दरमियान हमने और कैलकुलेट करना है। नॉट पी और नॉट क्यू के दरमियान और कैलकुलेट करेंगे। पूरा इसको ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, नॉट क्यू और नॉट पी। मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम और कैलकुलेट करेंगे। और का साइन कंडीशन इस तरह बताता है कि जब दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट हमारा और के मुताबिक फॉल्स। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड कंडीशन को देखते हैं, फॉल्स एंड ट्रू, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारा है ट्रू। इसी तरह इन दोनों कंडीशन में से दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू। अभी भी हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इसने ब्रैकेट के बाद इसका निगेशन साइन कंप्लीट करना है। मीन्स हमने इतना पोर्शन कंप्लीट किया था, अब इसको निगेशन साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे। नॉट क्यू और नॉट पी का भी हमने नॉट कैलकुलेट करना है। मीन्स इस टेबल का भी हमने नॉट ऑपोजिट कैलकुलेट करना है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स है तो ऑपोजिट चेंज इनटू ट्रू। ये ट्रू है तो ये फॉल्स में चेंज हो जाएगा, ये भी ट्रू है तो ये फॉल्स में चेंज हो जाएगा, लास्ट कंडीशन भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स में हो जाएगी। स्टूडेंट, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल है सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रुथ टेबल। सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली दोनों ट्रू एंड नेक्स्ट बोथ फॉल्स। क्यू की हमारे पास क्या है, पहली ट्रू है, नेक्स्ट फॉल्स, फिर थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि पी और क्यू को कैलकुलेट करेंगे, इस पोर्शन को। इस पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए और को मैं रिवाइज कर देती हूँ कि अगर कोई दोनों भी कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो और के मुताबिक दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो और का मतलब है कि हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू। इन दोनों कंडीशन में से एक ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। इन दोनों कंडीशन में से थर्ड स्टेप में एक रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। दोनों कंडीशन फॉल्स है स्टूडेंट, अब तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, और के मुताबिक। अब हमने कैलकुलेट करना है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, ये एंड का साइन है स्टूडेंट। पी एंड क्यू के कैलकुलेट करने के मुताबिक हमारा रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी रिजल्ट हमारा फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। और में था कि अगर एक भी रिजल्ट ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा,
और दोनों इसमें है कि अगर एक भी रिज़ल्ट फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स होगा। दोनों ट्रू हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या है? ट्रू। ये दोनों कंडीशन में से एक रिज़ल्ट फॉल्स है तो एंड के मुताबिक हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है। एक फॉल्स है तो एंड का साइन है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। फोर्थ वन में दोनों हमारे पास कंडीशन फॉल्स हैं तो रिज़ल्ट हमारा होगा फॉल्स। अब हम इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे P और Q। इस एरो डबल एरो साइन को हम कहते हैं बायो कंडीशनल। ये बायो कंडीशनल साइन है P एंड Q। हमने बायो कंडीशनल कैलकुलेट करनी है इन दोनों टेबल के दरमियान, कॉलम्स के दरमियान। P और Q और P एंड Q के दरमियान बायो कंडीशनल कैलकुलेट करेंगे। अब बायो कंडीशनल क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हमें इस तरह याद रखना है कि अगर दोनों कंडीशन सेम हैं तो रिज़ल्ट ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन सेम नहीं है तो रिज़ल्ट ट्रू नहीं है। मींस जैसे ये दोनों कंडीशन सेम है, दोनों ट्रू हैं तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा बायो कंडीशनल में। इन दोनों में से एक फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू नहीं होगा, हमारा रिज़ल्ट फॉल्स होगा। इन दोनों कंडीशंस में भी हमारा एक फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारा फॉल्स होगा। फोर्थ वर्ड में दोनों कंडीशन सेम है, हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा। बायो कंडीशन में कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है कि अगर दोनों ऑब्जर्वेशन में से एक भी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स होगा, और अगर दोनों ऑब्जर्वेशन सेम होंगी आइदर दे आर ट्रू और आइदर दे आर फॉल्स, हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल। Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Math with Zamna. Allah Hafiz.